हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो है हिस्ट्री की 7th क्लास की एनसीईआरटी का। तो मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखो, वन ऑफ द जो कॉमनेस्ट वे है जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं लोगों को इन टर्म के किस लैंग्वेज वो बोलते हैं। कोई पंजाबी बोलता है तो हम उसे पंजाबी कहते हैं, पंजाब से पंजाबी बोलता है। कोई उड़ी है, कोई हमें हरियाणवी बोल देते हैं उसको क्योंकि वो हरियाणा की लैंग्वेज बोलता है। किसी को कश्मीरी बोलते हैं क्योंकि वो कश्मीरी बोल रहा है। तो इस तरीके से एंड व्हेन वी रेफर टू पीपल एज दे तमिल्स या फिर उड़िया, है ना। यूजुअली इसका मीन क्या होता है कि ही और शी जो है वो तमिल या उड़िया जो है वो बोलता है और रहता है तमिलनाडु और उड़ीसा में। हम उन वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन और डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ गुड्स, फूड्स को या क्लोथ्स को या पोएट्री या डांस या म्यूजिक या पेंटिंग्स, उन चीज़ों से भी कनेक्ट करते हैं। समटाइम वी टेक आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड, जैसे अज्यूम करते हैं कि आइडेंटिटी हम ग्रांटेड पे कैसे लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि दे एग्जिस्टेड फॉर द टाइम इमेमोरियल, कि जब तक हमें याद भी नहीं है उससे पहले से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाउएवर जो फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन्स है ना, हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। जो फ्रंटियर से मतलब जहाँ पे जो है एक रीजन दूसरे रीजन को सेपरेट कर रहा है ना, वो इवॉल्व हो रहे हैं। एंड इनफैक्ट जो वो स्टिल चेंजिंग है। ऑल्सो what we understand as a regional culture today are often product of the complex process of intermixing of local tradition with ideas and other part of subcontinent। आज जो हम लोकल जो मतलब जो लोकल रीजनल कल्चर्स देख रहे हैं ना, वो बहुत से कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ की और लोकल ट्रेडिशंस की जो है इंटरमिक्स हुए एक दूसरे के साथ सब कॉन्टिनेंट में, तब ये जो है फीचर्स निकले। एज वी विल सी के कुछ सम ट्रेडिशंस जो हैं अपेयर्ड स्पेसिफिकली कुछ रीजन्स में, कुछ ट्रेडिशंस सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में, वाइल अदर सीम्स टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन। और कुछ ऐसे ट्रेडिशंस भी हैं जो सब मनाए सारी जगह होते हैं, सिमिलर हैं और सभी कंटिनेंट। येट अदर डिराइव्स दी ओल्डर प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर एरियाज। कहीं पे बहुत पुरानी जो प्रैक्टिसेस हैं वो आज भी फॉलो की जा रही हैं। तो इन चीज़ों के बारे में देखते हैं, ठीक है। बट विल टेक न्यू फॉर्म्स इन अदर रीजन, और कहीं पे वही जो है कल्चर किसी और टाइप देखते हैं, जैसे चेराज है और उनकी डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट an example of connection between language and region. The Chera kingdom of Mahodhyapuram, who established in the 9th century in southwestern part of peninsula, part of the present day Kerala. अब हम देखेंगे कैसे लैंग्वेज और रीजन का जो है कनेक्शन वो कैसे होता है। जैसे चेरा किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे जो केरला में थी, प्रेजेंट डे केरला में। इट इज़ लाइकली कि जो मलयालम है वो इस एरिया में बोली जाती थी और रूलर्स ने इंट्रोड्यूस की थी मलयालम लैंग्वेज और उसकी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस में। इनफैक्ट जो वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज का ऑफिशियल रिकॉर्ड में है वो इन द सब कॉन्टिनेंट जो है, जो पहली बार कहीं वो वहीं पे है। एट द सेम टाइम जो चेरा ने ड्रू अप की संस्कृत ट्रेडिशन को भी जो है उन्होंने लाया। टेम्पल थिएटर्स जो केरला कहते हैं, अगर हम उन्हें ट्रेस बैक करें पीरियड में, उन्होंने बहुत सी स्टोरी जो है ना वो बोरो की हुई है संस्कृत एपिक से। फर्स्ट जो लिटरेरी वर्क है मलयालम में वो डेट होता है 12th सेंचुरी के अराउंड डेटेड बैक। पहला वर्क कोई मलयालम में जो हुआ है। इंटरेस्टिंगली इनाफ जो 14th सेंचुरी टेक्स्ट है लीलाती कलम कम डीलिंग विद द ग्रामर या पोइटिक, वो कंपोज की गई थी मनी परवलम ने। लिटरली मतलब डायमंड एंड कोरल्स, जिसका मतलब है ग्रामर एंड पोइटिक्स को जो है रेफरिंग टू दो लैंग्वेज, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज। अराउंड कब? 14th सेंचुरी के अराउंड। तो अब हम पढ़ते हैं रूलर्स और उसके रीजनल ट्रेडिशन जो हैं, या जगन्नाथ, जैसे जगन्नाथ कल्ट है। तो इन अदर जो रीजन्स हैं, रीजनल कल्चर जो है वो ग्रो हुए हैं रिलीजियस ट्रेडिशंस के साथ। बेस्ट एग्जांपल इसकी हम दे सकते हैं, कल्ट है जगन्नाथ कल्ट, जो लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड या नेम ऑफ विष्णु है, पुरी में उड़ीसा में। टू डेट जो लोकल ट्राइबल पीपल थे उन्होंने क्या बनाया, वुडन इमेज बनाते हैं अपनी डीटीज़ की, ठीक है, विच सजेस्ट कि ये डीटी जो है ओरिजिनली लोकल गॉड हुआ करता था, जो लेटर आइडेंटिफाइड हुआ एज ए विष्णु। वो मानते थे कि ये लोकल गॉड था पहले, बाद में लोगों ने आइडेंटिफाई किया ही एज ए विष्णु, ठीक है। वो लकड़ी के डीटीज बनाते थे। तो 12th सेंचुरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था गंगा डायनेस्टी का, जो कलिंगा में थे, अनंतवर्मन, उन्होंने डिसाइड किया कि एक मंदिर जो है बनाया जाएगा पुरुषोत्तमा जगन्नाथ में, पुरी में, ठीक है। सब्सिक्वेंटली 1230 में क्या हुआ, जो अनंग भीमा थर्ड थे 1230 में, डिसाइड किया कि इसकी किंगडम में हिज किंगडम टू डीटी, और प्रोक्लेम किया हिमसेल्फ एज ए ड्यूपटी। तो उसने अपने आप को लेजिटिमेसी देने के लिए भी किंग करता है ना, प्रोक्लेम किया कि वो जो है ड्यूटी ऑफ गॉड कर रहे अर्थ पे, ठीक है। ध्यान से देखना आप,
एज दैट जैसे ही टेम्पल ने गेन की इंपॉर्टेंस और एक सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन गया, उसकी अथॉरिटी सोशल और पॉलिटिकल भी इंक्रीज हुई, और जिन्होंने भी कॉन्कर किया उड़ीसा, सच एज मुगल्स, मराठा, इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल, क्योंकि ये एक लेजिटिमेट सेंटर बन गया। उन्हें ये लगता था, दे फेल्ट के दैट दिस वुड मेक देयर रूलर एक्सेप्टेबल टू लोग, कि लोकल पीपल के लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा रूलर। तो कभी कभी एक्सेप्टेंस गेन करने के लिए भी इन चीज़ों को जो है लोग यूज़ करते थे पावरफुल किंगडम्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राजपूत और उनके ट्रेडिशंस जो थे हीरोइज्म के। ठीक है, 19th सेंचुरी आई, द मोस्ट जो 19th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट थे, जो प्रेजेंट डे राजस्थान है, उन्हें राजपूताना भी कहते थे, ब्रिटिश के द्वारा राजपूताना कहा जाता था। वाइल दिस में सजेस्ट के दिस दैट वाज द एरिया जो इनहेबिट किया जाता था, ये भी सजेस्ट करता था किसके द्वारा, राजपूत के द्वारा, ओनली या मेनली बाय राजपूत। दिस वॉज ओनली ट्रू, देर वॉज, वहां पे सेवरल ग्रुप थे एक्चुअली जो आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को राजपूत, बहुत सारे जो नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया में। एंड ऑफ कोर्स देर आर सर्वल पीपल अदर देन राजपूत जो राजस्थान में रहते थे। होएवर राजपूत जो है ना, वो ऑफन रिकॉग्नाइज होते थे एज ए कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। एक राजस्थान के डिस्टिंक्टिव कल्चर को कंट्रीब्यूट करने में ऑफन लोग ये रिकॉग्नाइज करते हैं राजपूतों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन देखो, जब ये कल्चरल ट्रेडिशंस जो हैं क्लोजली लिंक है किसके साथ, आइडियाज और इंस्पिरेशन रूलर्स के साथ भी। जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो रूलर के साथ अटैच्ड होती हैं। तो फ्रॉम 8th सेंचुरी से लेकर जितने भी प्रेजेंट डे स्टेट है राजस्थान की, वो रूल की गई वेरियस राजपूत फैमिलीज के द्वारा। जैसे हमने पृथ्वीराज के बारे में पढ़ा, ऐसे सच रूलर्स, ये रूलर्स चेरिश करते थे आइडल्स ऑफ हीरो जो फॉट करेंगे वैलियंटली, बहादुरी के साथ लड़ना पसंद करेंगे, ऑफन चूज करेंगे, डेथ चूज कर लेंगे, लेकिन जंग से भागेंगे नहीं, बैटल फील्ड से। फेस ऑफ डिफीट, जब हार सामने है तो भागेंगे नहीं जान बचाने के लिए, मौत कबूल कर लेंगे लेकिन भागना नहीं है। तो स्टोरीज जो राजपूत हीरोज की वो रिकॉर्ड की गई पोइम्स और सॉन्ग्स में, जो रिसाइट की गई, और स्पेशली ट्रेंड जो मिनिस्ट्रल थे उनके द्वारा, और प्रिजर्व की गई इन मेमोरीज इन हीरो की, और ताकि वेयर एक्सपेक्टेड जी इंस्पायर करेंगी, और एक एग्जाम्पल सेट होगी आने वाले लोगों के लिए। ऑर्डिनरी पीपल जो वो अट्रैक्ट होंगे इन स्टोरीज से, जो ऑफन एक डिपिक्ट की जाती है एक ड्रामेटिक सिचुएशंस में, जैसे रेंज ऑफ इमोशन, उसमें लव, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, वेलोर, एंगर, सब कुछ था। और डिड वुमेन फाइंड ए प्लेस इन दिस स्टोरी? सम टाइम वुमेन्स का ने भी जो है डिपिक्टेड एज अ फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ, कि मतलब मरने और जीने में साथ गई है औरत भी जो है अपने हस्बैंड के साथ। देर आर ऑल्सो स्टोरी जहाँ सती प्रैक्टिस हुई है, इमोलेशन हुआ है विडोज का, या फ्यूनरल पेयर हुआ है अपने हस्बैंड के साथ। सो थोज हु इन्वॉल्व, जो हीरोइक आइडियल्स जो थे ना, जो इन कामों में इन्वॉल्व थे, वो पे करते थे, हैड टू पे फॉर देयर लाइफ्स। वो अपनी जिंदगी को, मतलब अपनी जिंदगी दाव पे लगानी पड़ती थी ऐसे काम करने के लिए। ठीक है, अब बियॉन्ड जो रीजनल फ्रंटियर है, द स्टोरी ऑफ कथक पढ़ते हैं। इफ हीरोइक ट्रेडिशन जो हमें फाउंड होता है डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में, द सेम इज ट्रू फॉर डांस के लिए भी। अब हम अगर हिस्ट्री पढ़ें, वन डांस जो कथक का है, देखना ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये कथक नाउ जो एसोसिएट किया जाता है सर्वल पार्ट जो नॉर्थ इंडिया में, टर्म जो कथक है ना, वो डिराइव हुई है कथा से। कथा मतलब जो संस्कृत में वर्ड यूज होता है किसके लिए, ए वर्ड यूज इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, स्टोरी के लिए, कहानी। कथा मतलब बड़ी कहानी, लंबी कहानी। लोग नहीं बोलते अब कथा सुनाने बैठ गया तो कथक से वेयर ओरिजिनली एक कास्ट थी जो स्टोरी टेलर्स थी टेम्पल्स में, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में जो है कहानियां सुनाने वाली एक कास्ट थी। अब देखते रहना, हु एम्ब्लिश्ड देयर परफॉर्मेंस विद जेस्चर्स और सॉन्ग्स। गाने और जेस्चर्स मतलब हाथ निशाने की लाने की वजह से वो जो है वो अपनी कहानियां क्या करते थे, आगे जो है करते थे, पोर्ट्रे करते थे, लोगों को दिखाते थे। तो कथक बिगेन हुई डिस्टिंक्ट मूड में इवॉल्व हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डांस में इन 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में स्प्रेड जब भक्ति मूवमेंट का हुआ, लेजेंड जो है राधा और कृष्णा के जब वो इनेक्ट हुए फोक प्लेज में, या रास लीला जब शुरू हुई, तो कंबाइंड जो फोक डांस है और बेसिक जेस्चर है कथा का, उससे जो है स्टोरी टेलिंग शुरू हो गई। मुगल एम्पायर के जो मुगल एम्परर से अंडर और उसके नोबल्स के अंदर कथक जो है वो परफॉर्म की जाती थी कोर्ट में, ठीक है, विच एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फॉर्म एंड डेवलप्ड इनटू फॉर्म ऑफ डांस विच विद द डिस्टिंक्ट। और ये जो है मुगल्स के दौरान और नोबिलिटी के दौरान जब ये कथक डांस जो कोर्ट में परफॉर्म होने लगी, और उससे जो है ये इसके फीचर्स और डेवलपमेंट जो रिफाइन होकर एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म बन गई। सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड इनटू टू ट्रेडिशन ऑफ और घरानास, दो ट्रेडिशंस में ये डेवलप हुई या घरानास में। एक तो इन टर्म्स ऑफ जो राजस्थान के कोर्ट्स में होता था,
और दूसरा जो है लखनऊ में, एक जयपुर में, एक लखनऊ में। अंडर पैटर्न जैसे वाजिद अली शाह है जो लास्ट नवाब है अवध की, इट ग्रू इनटू मेजर आर्ट फॉर्म, एक मेजर आर्ट फॉर्म बनी। जो थर्ड क्वार्टर है 19th सेंचुरी का, इट वॉज फर्मली इंट्रेंच विद द डांस फॉर्म नॉट ओनली इन द 2 रीजन्स बट ऑल्सो एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ प्रेजेंट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सिर्फ इन 2 में नहीं बल्कि बाकी एरियाज में भी स्प्रेड हुई, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। तो एम्फसाइज किस में हुआ, उसके रैपिड फुटवर्क्स, एलोबरेटेड कॉस्ट्यूम्स, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, और एंड हाउ वेल जो स्टोरी है उसका एनेक्टमेंट भी हुआ। तो कथक जो है जैसे सर्वल अदर कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं वाज व्यू विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी कल्चर्स की तरह भी कथक को भी जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना फेवर नहीं किया और इससे दूर रहे। और 19th और 20th सेंचुरी में होवर ये सर्वाइव हुई और कंटिन्यू परफॉर्म होती रही कोर्टसन्स में, कटसन्स और अदर रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ दिस, और इसे रिकॉग्नाइज भी किया गया 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस हमारी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखो फिर हम चलते हैं आगे, पेंटिंग ऑफ पैटर्न्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। मिनिएचर होता है मिनी पेंटिंग। अब आगे बताता हूँ मैं कैसे। देखो एक और ट्रेडिशन जो डेवलप हुआ डिफरेंट वेज में वो था मिनिएचर पेंटिंग का। मतलब मिनिएचर मीन एज देयर वर नेम सजेस्ट स्मॉल साइज पेंटिंग्स जनरली डन वाटर कलर्स के साथ होती, क्लोथ या किसी पेपर पे। जो अर्लीस्ट मिनिएचर्स है ना वो पाम लीफ पे या लकड़ी पे होती थी। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जो दीज ऑफ फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया, कहाँ पे, जैसे यूज टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट या मुगल एम्परर जो है अकबर, जहांगीर, शाहजहां जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा पैटर्न उसके और बहुत स्किल पेंटर्स जो हैं जो प्राइमरी इलस्ट्रेट करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स और हिस्टोरिकल अकाउंट्स और पोइट्रीज को। ठीक है, उनके लिए भी रखी गई, उन्होंने रखे हुए थे बहुत सारे जो इन कामों के लिए। जनरली पेंटेड जो पेंट होती थी वो ब्रिलियंट कलर्स में और पोर्ट्रे करती थी कोर्ट सीन्स हो गए, बैठ किसी लड़ाई के सीन, कोई हंटिंग का शिकार का सीन है या कोई और एस्पेक्ट है सोशल लाइफ का हमारी, उसके बारे में ऑफन जो है एक्सचेंज किए जाते थे गिफ्ट्स और व्यू किया जाता था ओनली बाई एक्सक्लूसिव फ्यू एंड एम्परर एंड हिज क्लोज एसोसिएट। बड़े एज ए गिफ्ट दिया जाता था और बड़े क्लोज लोगों को। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद ना बहुत सारी पेंटिंग्स जो है ना, ये पेंटर्स जो है वो मूव आउट कहाँ गए, रीजनल एरियाज में, जैसे दक्कन में जो है, राजस्थान में। तो क्या हुआ है, लोकल रूलर्स ने जो है उन्हें पैट्रोनोज दी। बिसाइड थीम और मैथोलॉजी और पोइट्री के सिवाय देखो एट द सेंटर सच है मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटला, किशनगढ़, इन एरियाज में। इन अदर रीजन ने जिसने जो है मिनिएचर पेंटिंग जो है अपनाई होती हिमालयन फुटहिल्स जो मॉडर्न डे हिमाचल प्रदेश है बाई लेट 17th सेंचुरी। क्योंकि जैसे ही डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हुआ तो वहाँ तो इनको पैटर्नेज मिलनी खत्म हो गई और औरंगजेब जो है पेंटिंग्स के खिलाफ भी था। तो ये लोग क्या हुए, डिस्पर्स हो गए अलग अलग जो है रीजनल किंगडम्स में अपने पैसों, भाई कमाना तो है ही ना। ये रीजनल डेवलपमेंट बोल्ड और इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, बोशाली पेंटिंग से जैसे पहाड़ी की। मोस्ट पॉपुलर जो है टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर इज बन्नू दत्ताज रस्मझरी। ठीक है, नादिर शाह के इन्वेजन के बाद और कॉन्क्वेस्ट दिल्ली के जब 1739 में हुआ, रिजल्ट हुआ माइग्रेशन ऑफ जो मुगल आर्टिशियन से टू द हिल्स टू एस्केप अनसर्टनिटी जो चल रही थी ना प्लेन एरिया में। यहाँ उनको पैटर्नोज मिली और कांगड़ा पेंटिंग की डेवलपमेंट हुई, जब माउंटेन्स की तरफ भाग के चले गए। बाई द मिड 18th सेंचुरी क्या हुआ, कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप की एक स्टाइल विच ब्रेथ एक न्यू स्पिरिट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज वैष्णवाइट ट्रेडिशंस जो था, विष्णु ट्रेडिशन है ना, विष्णु के भक्त है ना। तो क्या हुआ, सॉफ्ट कलर, कूल ब्लूज, ग्रीन और लिरिकल ट्रीटमेंट दिया गया और डिस्टिंक्टिव का जो है कांगड़ा पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। अब देखते रहा, रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन्स एंड मेन पेंटेड एज वेल, पॉट्स पे, वॉल्स पे, फ्लोर पे, क्लोथ पे, वर्क ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव। अनलाइक जो मिनिएचर है वो केयरफुली प्रिजर्व की गई थी पैलेसेस में सेंचुरीज की तरफ, तो वो सर्वाइव हुई। अब हम रीजनल एक और चलते हैं बंगाल की तरफ, जो ग्रोथ हुआ है रीजनल लैंग्वेज का। एज वी सेट वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्पोकन बाय द पीपल, सो वी अज्यूम कि पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पीक बंगाली। हाउएवर दिस व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट बंगाली इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। अर्लियर संस्कृत टेक्स्ट suggest that the people of Bengal did not speak Sanskrit language. How then did the new language emerge? देखो जब हम किसी भी एरियाज़ को, हमने शुरू में ही कहा था, हम अगर बंगाली हम अगर समझ रहे हैं तो हम लोग ये समझते हैं बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बंगाली एक संस्कृत से जो है निकली हुई लैंग्वेज है, लेकिन अर्लियर जो है टेक्स्ट ये बताती है कि जो बंगाल के लोग हैं वो संस्कृत नहीं बोलते थे। तो फिर ये नई लैंग्वेज कैसे इमर्ज हुई बंगाली, जबकि जो लोग वहाँ रहते थे वो तो संस्कृत बोलते ही नहीं थे और ये बंगाली जो है वो संस्कृत से निकली है। देखो
4th या 3rd सेंचुरी है BCE जब है, कमर्शियल टाइज जो है वो बिगेन टू डेवलप, जो बंगाल और मगध के, ठीक है, 3-4 BC में, ठीक है, BC बोल रहा हूँ मैं, AD नहीं बोल रहा हूँ, बिफोर कॉमन एरा, CE नहीं बोल रहा, कॉमन एरा नहीं बोल रहा मैं, मतलब 2000 साल पहले। तो 4th सेंचुरी में जब गुप्ता रूलर ने एस्टेब्लिश किया पॉलिटिकल कंट्रोल नॉर्थ बंगाल में और बिगेन टू सेटल, ब्राह्मण इस एरिया में सेटल होने लगे। जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस मिड जो गंगा वैली का, वो स्ट्रांग होने लगा। 7th सेंचुरी में जब चाइनीज ट्रैवल आया, शुएनजैंग जो भी है, शेनजैंग जो भी है, तो ऑब्जर्व के लैंग्वेजेस जो है रिलेटेड टू संस्कृत वेर यूजुअली ऑल ओवर, जो लैंग्वेजेस संस्कृत रिलेटेड लैंग्वेज हैं वो पूरे बंगाल में थी। 8th सेंचुरी में बंगाल एक सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम बन गया अंडर पाला, और बिटवीन 14 से 16 सेंचुरी बंगाल जो है वो रूल किया जाता था सुल्तान के द्वारा, जो इंडिपेंडेंट रूलर था दिल्ली का। 1286 में जब अकबर ने जो कॉन्कर किया बंगाल, और इसने एक न्यूक्लियस ऑफ बंगाल सूबा बनाया, वाइल पर्शियन जो थी वो लैंग्वेज थी, एडमिनिस्ट्रेशन से बंगाली डेवलप हुई तब एज ए रीजनल लैंग्वेज। इनफैक्ट बाई 15 सेंचुरी जो बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स थे वो यूनाइट हुए और एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन स्पोकन लैंग्वेज जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ रीजन में, नाउ नोन एज वेस्ट बंगाल। दो थ्रू बंगाली डराइव हुई संस्कृत से, इट वॉज पास्ड ऑन सर्वल स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, बहुत स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन हुए एक बंगाली लैंग्वेज में भी। ऑल्सो वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूड के ट्राइबल लैंग्वेज और पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेज है ना, हैव बिकम ए पार्ट ऑफ मॉडर्न। तो ये सारी लैंग्वेज, ट्राइबल, यूरोपियन लैंग्वेजेस, पर्शियन जो है वो बंगाली का पार्ट बन गई। अर्लियर बंगाली लिटरेचर जो है ना वो डिवाइड था 2 कैटेगरी में, एक था इन डेप्थ टू संस्कृत और दूसरा था इंडिपेंडेंट। एक जो है संस्कृत से इन डेप्थ था, संस्कृत से, और दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट था संस्कृत से, ठीक है। तो द फर्स्ट इंक्लूड ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स, द मंगला केशवास लिटरली ऑस्पिशियस पोएम डीलिंग विद लोकल डिटीज, और दूसरा भक्ति लिटरेचर सच एज बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा, लीडर्स ऑफ वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट। तो इस तरह से तो सेकंड जो था, जो इंडिपेंडेंट था, वो नाथ लिटरेचर है, सॉन्ग्स थे मायामाती के या गोपी चंद्रा के, स्टोरीज थी वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर या फेरी टेल्स, फोक टेल्स या बलात, इस तरीके की चीजें होती थी, समझे। लेट 15 और मिड 18 सेंचुरी में क्या हुआ कि दोज बिलोंगिंग टू जो सेकंड कैटेगरी जो इंडिपेंडेंट थी वो सर्कुलेट होने लगी ओरली, और प्रिसाइजली डेट नहीं है। और पर्टिकुलरली जो पॉपुलर था ईस्टर्न बंगाल में, जो इन्फ्लुएंस थे ब्राह्मण से, वो रिलेटिवली वीक थे इसमें, समझे। पीर्स और टेम्पल सब क्या हुआ इसके बारे में देखो। 16 सेंचुरी ने ना पीपल जो है माइग्रेट होने लगे लार्ज नंबर में लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल से, फॉरेस्टेड और मार्शी लैंड थे जो साउथ ईस्टर्न बंगाल के, तो ईस्टवर्ड मूवमेंट हुआ। उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर किए, बहुत सी लैंड जो है कल्टीवेशन में लाई, राइस कल्टीवेशन में, और ग्रेजुअली जो लोकल कम्युनिटी थी, जो फिशर फॉक्स, जो मछली पकड़ने वाले, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले थे या ट्राइबल थे, वो मर्ज हो गए नई कम्युनिटी और पीजेंट्स के साथ। दिस कोइंसिडेंस विद द एस्टैब्लिशमेंट, जो मुगल का एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल हुआ बंगाल में, और कैपिटल जो है हार्ट ऑफ ईस्टर्न डेल्टा ढाका में, ऑफिशियल्स और जो फंक्शनरी जो रिसीव करते थे लैंड जो है, उन्होंने यहाँ सेटअप्स की मॉस्क, मस्जिदें जो सर्व करने लगी एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इस एरियाज में। तो जो अर्ली सेटलमेंट थे, जो सम ऑर्डर एंड अश्योर्स इन अनस्टेबल कंडीशंस में, उनको नई सेटलमेंट्स मिली। दीज आर प्रोवाइडेड बाई कम्युनिटी लीडर्स, और ऑल फंक्शन करने लगे एज ए टीचर, एजुकेट करने लगे एरिया को, एक सुपर नेचुरल पावर के बारे में इन्होंने एस्क्राइब किया, और पीपल जो रेफर टू देम और रिस्पेक्ट करने लगे, उन्हें पीर्स कहने लगे। याद रखना, पीर जो पर्शियन वर्ड में मीनिंग है स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है, याद रखना। अब टर्म जो है सेंट या सूफी और अदर रिलीजियस पर्सनैलिटी या डेयरिंग कॉलोनाइजर डिफाइड सोल्जर्स, वेरियस हिंदूज एंड बुद्धिस्ट डिटीज एंड व्हेन एनिमिस्टिक स्पिरिट एंड इवन एनिमिस्टिक। तो इन्होंने ना जब जो सूफीज और सेंट या जो बाकी रिलीजियस पर्सनैलिटी थे या जो कॉलोनाइजर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफाई किया, डिफाइड सोल्जर थे या बहुत सारे हिंदूज और मुस्लिम जो है हिंदू और बुद्धिस्ट डिटीज थे, इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट एट्रीब्यूशन के लिविंग सोल ऑफ प्लांट, इनिमेट ऑब्जेक्ट या नेचुरल फिनोमेना को, ठीक है। अब कल्ट जो थे पीर के वो बड़े पॉपुलर हुए और श्राइन्स उनकी बनने लगी, उनकी ज़ियारतें बनने लगी बंगाल पूरे में। बंगाल ने विटनेस किया टेम्पल बिल्डिंग्स फेयर भी, जो लेट 15 सेंचुरी में, जो क्यूमुलेट हुआ 19 सेंचुरी में। हम चैप्टर नंबर 3 में आप ऑलरेडी देख सकते हैं। अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर भी जो है बिल्ड हुए इंडिविजुअली, और ग्रुप जो है पावरफुल हुए, वो डेमोन्स्ट्रेट करने लगे वह पावर और प्रोक्लेम करने लगे पीटी, ठीक है। इस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुआ एक कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम इन कंपेरेटिवली या मोर कॉम्प्लेक्स जो 4 रूफ टेम्पल हुए, ट्राइंगुलर रूफ वाले जो प्लेस बने, ठीक है, टेम्पल्स, इस तरीके के टेम्पल देखो, अलग अलग पार्ट्स में टेम्पल्स बने हैं ना, तो एक स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ टेम्पल बने, ठीक है। अब फिश एज फूड,
ये भी बंगाल में जो है ट्रेडिशनल जो फूड था वो जनरली बेस्ड ऑन लोकली जो अवेलेबल फूड था, ठीक है, क्योंकि लोकली अवेलेबल फूड था। बंगाल जो है एक रिवराइन प्लेन है जो प्रोड्यूस करती है प्लेंटी ऑफ राइस और फिश। पानी के नज़दीक ना एक रिवराइन है और रिवर्स भी बहुत सारे हैं, तो फिश और राइस का तो बहुत है। अंडरस्टैंडेबली ये दो आइटम्स जो हैं वो एक मेन्यू बन गया एक एवरी पूर बंगाली का। फिशिंग जो है ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन सर्वल रेफरेंस टू फिश। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टेरिकोटा प्लेग और अदर जो वॉल ऑफ टेम्पल हैं, जो विहाराज है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वो डिपिक्ट करती है देखो फिश जो है पार्ट है बंगाल का, ड्यू टू वेरियस रिवर, ड्यू टू कोस्टल लाइन है ना, तो बहुत सारे लिटरेचर्स में बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं, बहुत सारे टेम्पल वॉल्स, दीवार, वहाँ पे जो है स्टोरीज और फिशेस की जो इमेजेस वो डिपिक्ट होने लगी बुद्धिस्ट पे, है ना, ठीक है। तो ब्राह्मण्स जो है वे नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। अब ब्राह्मण्स को तो अलाउड नहीं है नॉन वेजिटेरियन फूड, लेकिन पॉपुलैरिटी फिश की जो है लोकल डिटीज में, जो लोकल वहाँ के मतलब जो गॉड से जिनको वो पूजते थे, उनमें फिश की बड़ी पॉपुलैरिटी थी। और ब्राह्मण्स अथॉरिटी ने क्या किया, जो नॉन वेज ईटिंग है उस पर क्या किया, रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया, रिलैक्स किया प्रोहिबिशन जो ब्राह्मण्स पे था, बंगाली ब्राह्मण्स पे। द बृहद्रह्मा जो पुराना है 13th सेंचुरी का संस्कृत टेक्स्ट है जो फ्रॉम बंगाल, परमिट करता है लोकल ब्राह्मण्स को वो ईट करने के लिए सर्टन काइंड ऑफ फिशेस को वो खा सकते हैं, समझे। तो आप देख रहे हो कि कल्चर जो है ट्रेडिशंस जो है और रिलीजन जो है वो आइसोलेशन में डेवलपमेंट नहीं होती है, क्या वो डेवलप एक साथ साथ होते हैं, समझे कि नहीं, समझे कि ब्राह्मण्स वेर अलाउड टू ईट सर्टन काइंड ऑफ फिशेस बिकॉज देर वर सर्टन रेफरेंस थे फिशेस के, समझे। ओके, यहीं तक